जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 21 नवंबर का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार बहुत बहुत मिल रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाए रखना मेरे मालिक। जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाए उसको क्षमा कर देना मालिक। अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मेरे में इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया है संगत जी, मैं क्या बताऊं। मैं स्कूटी में जाने में डरती हूँ कि कई बार, क्योंकि कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा कम हो रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रही हूँ। बट कल गुरु जी ने सारे रास्ते मेरी इतनी मदद करी। मैं ऑफिस लेके गई स्कूटी, वहाँ से वापस भी आई। सारे रास्ते में महामंत्र बोलती रही। एक दो जगह में अटकी, मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि शायद मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, बट गुरु जी मेरे साथ थे पल पल। गुरु जी ने मेरी बहुत मदद करी। गुरु जी ने मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस क्रिएट किया कि नहीं, मैं चला के ले जाऊँगी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे इस लायक समझने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। कृपा बात कृपा कृपा कर बनाए रखना गुरु जी। इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पे बरसाए रखना गुरु जी। बहुत शुक्राना जो आपने कल मेरे में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया और मुझे सारे रास्ते आप साथ चलते रहे और वापस ही मेरे साथ आए। अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना सच्चे दिल से गुरु जी, जो आपने कल मेरी जान बचाई है। एक्चुअली संगत जी घर आके मैंने थोड़ा रिलैक्स किया और मैं जब चेंज करने गई तो अचानक वॉशरूम में मैं कुछ पता नहीं मेरे मुंह में था, वही चबा रही थी मैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, और वो मेरे गले में बिल्कुल थ्रॉट में फंस गया। मेरी सांस बिल्कुल जैसे प्राण निकलने वाले होते हैं, वो सिचुएशन कल हो गई। कल मैं भूल नहीं पाऊंगी कि मेरे प्राण कैसे गुरुजी ने बचाए हैं। तो अनंतम शुक्राना। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं आधे कपड़ों में ही बाहर आके जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कॉल माई किड्स। मेरे बच्चे दूसरे कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे और मैंने जोर जोर से दरवाज़ा मारना शुरू कर दिया तो बच्चे डर गए। और आप मानेंगे नहीं, जो मेरी कल इतनी टेरिबल सिचुएशन थी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे होश ही नहीं रहा मैं कपड़ों का, और मैं बच्चों को बुलाए जा रही हूँ पीछे। फिर बिटिया ने आके मेरी पीठ ठोकी बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि इतना ज़बरदस्त शॉक अटैक था वो, मुझे इतना ज़बरदस्त मैं नहीं बता सकती। जिस तन लागे वही जान सकता है पीड़ा। बेटे ने मुझे बार बार जल प्रसाद, मैंने उसको सिर्फ जल प्रसाद के लिए बोला मुझे जल प्रसाद दो, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेक माई, जिसे थूक कहते हैं ना साकेत जी, मैं वो भी नहीं ले पा रही थी। मेरे को अचानक ही इतना ज़बरदस्त शॉक मिला, मेरा एकदम मेरा गले में जैसे मेरे श्वास अटक गए, बिल्कुल ना बाहर निकल रहे हैं ना जा रहे हैं, मतलब इतनी मेरी बुरी हालत। और उसमें सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद, और जितना मैं बोल पाई सिर्फ मैंने गुरु मंत्र बोला। मेरी बिटिया मेरी लगातार गले से पीछे गर्दन से लेकर बैक को थपाती रही, जिससे मेरी सांस नॉर्मल हो। जो कल गुरुजी ने मेरे प्राण बख्शे हैं उसके लिए मैं गुरुजी के लिए क्या कहूँ गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे तो प्राण न्यौछावर हैं आपके लिए गुरुजी। बट आपने कल मुझे बहुत ही ओब्लाइज किया है गुरुजी, मुझे मेरे प्राणों को बख्शा, क्योंकि आपको पता है कि अभी बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है गुरुजी, आप सब जानते हैं। इसीलिए गुरुजी आप बार बार मुझे मेरी रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना पापा गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुजी। मैं सच में कल का एहसान नहीं चुका पाऊंगी जो आपने मेरे प्राण बख्शे हैं गुरुजी, मेरे को नई लाइफ ब्लेस करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे तो आप हर रोज दिन रात हमें बचाते हैं, संकट आने से पहले ही सत्संग सुना देते हैं, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सत्संग पूरे नहीं सुन पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए मैं अनंतम माफ़ी मांगती हूँ। बट शुक्राना कल जो आपने प्राण बचाए। एक शुक्राना और मेरी तरफ से गुरुजी की कृपा से कल मुझे नया फ़ोन ब्लेस हुआ, गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन दिलाया। गुरुजी को मैं साथ लेके गई, क्योंकि कल ऑफिस में मेरा फ़ोन बंद हो गया संगत जी, और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो नहीं चला। तो जब दिखाया शॉप पे तो उसने कहा ये इसकी वैल्यू, मतलब इसकी लाइफ ख़त्म है, अब 5-6 साल हो चुके थे।
तो काफ़ी टाइम से मुझे घर वाले और मेरी बिटिया खासकर मुझे कह रही थी मम्मा नया फ़ोन ले लो। मैंने कहा जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बट कल तो गुरुजी ने मेरे पे जो 3 फेवर किए हैं, उसमें से तीसरा फेवर ये कि गुरुजी ने कल मुझे नया फ़ोन भी दिलाया, क्योंकि जिस शॉप में मैं गई थी संगत जी, वहाँ हमारे प्यारे गुरुजी का स्वरूप भी था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्राना शुक्राना। आपने बहुत ही सुंदर मुझे फ़ोन दिलाया है। उसी नए फ़ोन में मैं गुरुजी का ही शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि पहले से काफ़ी रिलैक्स है। आज टूर पे भी गए हैं मॉर्निंग में। गुरुजी साथ साथ रहिएगा। गुरुजी जो भी जॉब में रुकावट आ रही है प्लीज़ कृपा करिएगा। अभी तक आपने ही संभाला है गुरुजी, काफ़ी हद तक सुधार है। थोड़ा सा मानसिक उनको जो टेंशन हो रही थी काफ़ी कम है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं बेटे पर संकट आने वाला है, तो गुरुजी मैं जितना हो सकता है सत्संग सुन रही हूँ। बाकी आपके हवाले हैं। मेरे बेटा मेरी बेटी दोनों ही आपके हैं गुरुजी। हमसे पहले आप ही उनके माँ बाप हैं। आपने ही देखना है। प्लीज़ दोनों बच्चों की रक्षा करिएगा। प्लीज़ हर संगत परिवार के बच्चे की रक्षा करिएगा। प्लीज़ संसार के सारे बच्चों की रक्षा करना मालिक। सबको आपके प्यार, सबको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे किस्मत के बुरे कर्म है गुरुजी, जितना कष्ट हमने झेलना है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों का कष्ट माँ बाप झेल लें, बट गुरुजी बच्चों पे आँच ना आए, कृपा करिएगा मालिक जी। बट हम आपको कष्ट कम से कम दें गुरुजी, ऐसी कृपा करिएगा। लेकिन जब घर के बच्चों पे कोई तकलीफ़ आती है तो गुरुजी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को समझना, सहन करना। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना तकलीफ़ ना दें गुरुजी। उन पे आने वाले संकट उनके माँ बाप ही झेल लें, लेकिन हम कभी ना चाहें कि हमारे संकट आपको झेलने पड़े बार बार गुरुजी। प्लीज़ कृपा करिएगा, अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा गुरुजी। दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बात की माफ़ी और, जो मैं हर बार वीरवार का सत्संग कर रही थी संध्या वेले में नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, आप रीज़न जानते हैं। उसके लिए आप ही मुझे गाइड करिएगा कि कैसे मुझे आगे कंटिन्यू करना है, कैसे कौन सा दिन जो गुरुजी आप तय करेंगे मैं कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना। स्कूटी चलाने में कॉन्फिडेंस देने का शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ के स्कूटी चलवाने का शुक्राना गुरुजी। नया फ़ोन देने का शुक्राना गुरुजी। मेरी प्राण बचाने का शुक्राना गुरुजी। बच्चों के ऊपर से माँ का साया ना छीने, इसके लिए शुक्राना गुरुजी शुक्राना। प्लीज़ मेरे भाई को भी ब्लेस करिएगा, हेल्थ ब्लेस करिएगा। पापा के साथ आप हैं, सासू माँ के साथ आप हैं, मेरे मायके ससुराल के साथ आप हैं। आप मुझे बहुत रहमतें बख्श रहे हैं। अभी आपने मुझे रौन की भी बख्शी है गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। आप शॉपिंग भी बहुत बढ़िया करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। रौन के इस तरह से कि मेरे सगी बुआ के परिवार में शादियां आ रही हैं, हम अटेंड कर रहे हैं और गुरुजी हमारे साथ साथ होते हैं, क्योंकि वहाँ भी का गुरुजी का संगत परिवार ही है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी सालों से खुशियाँ नहीं देख पा रहे थे, गेट टुगेदर नहीं हो पा रही थी, अपनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। किसी का भी मन ना दुखा पाऊँ, अपने कर्मों वचनों से ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। अपने परिवार का ध्यान रख सकूँ, आपका ध्यान रख सकूँ, अपने मायके ससुराल से आपसे हमेशा अरदास है गुरुजी, उन पर कृपा बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो सके गुरुजी, ऐसी कृपा करिएगा। हमारे हाथों से हम कनेक्ट करवा सकें गुरुजी, आपके श्री चरणों में लगा सकें गुरुजी, कृपा करिएगा, कृपा करिएगा मेरे दीनानाथ। अनंतम अनंतम शुक्राना अमृत वेला देने, ऐसी कृपा ऐसा प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संकट जी। सब पर गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद बरसता रहे। जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करें उन पर गुरुजी की बहुत विशेष कृपा रहे। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तू जितना शुक्राना हो सके उतना कर।
और मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें किसी ने गुरुजी को बोला कि मतलब गुरुजी हमसे अपना सत्संग क्यों शेयर करवाते हैं। तो देखो, वो एक परमात्मा है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने हम लोगों को भी बनाया। उनको अपने बारे में बुलवा के कुछ नहीं होता, वो हमारे कल्याण के लिए ही आए इस धरती पे और अभी हमारा ही कल्याण कर रहे हैं। तो शुक्राना शेयर करने से हमें क्या होता है ना कि हम जब शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, हमारे को कितने सारे आंसर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिविटी मिलती है और कितने सारे कर्म गुरुजी सुनवा के ही कटवा देते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि अगर मैं किसी का कल्याण करना है और मैं अपने बारे में खुद ही बोलूँगा तो आजकल की दुनिया ऐसी है कि कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा सुनाएगा तो उनको विश्वास होगा और उनका मैं कल्याण कर पाऊँगा। और हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि दिन में चाहे 2 मिनट निकाल के शुक्राना करो, वो ज़रूर करना चाहिए उस परमात्मा का शुक्राना जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और जो हमें अंग संग रह के हमें हर कष्टों से बचा रहे हैं, चला रहे हैं। और ये जो सत्संग है, ये सत्संग जब भी मुझे गुरुजी का हुक्म होता है कि शुक्राना कर, तो मैं बस आ जाती हूँ और जो शब्द होते हैं, जो मेरे अंदर थॉट्स डालते हैं, वो गुरुजी ही डालते हैं। और अभी जो मुझे सत्संग जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो 14 फ़ेब का सत्संग है। सो इट वाज अ वैलेंटाइंस डे और मुझे ऐसा लगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? हमें सबसे ज़्यादा प्यार गुरुजी करते हैं, वो परमात्मा करते हैं। बिकॉज़ हर कोई इस संसार में किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन से ही हमें प्यार करता है। चाहे हम कोई भी हो इस संसार में, कितने भी क्लोज रिलेशंस ले लो, सबको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे। लेकिन भगवान जी को हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो हमारा ही कल्याण कराते हैं और हमारा ही भला चाहते हैं और वो हमारे लिए ही जीते हैं। गुरु का वास संगत में और सत्संग में, और गुरुजी का वास भी हम सत्संग में है और संगत में है। तो वो हमारे लिए जीते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और तो मुझे लगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार तो गुरुजी करते हैं, तो वैलेंटाइंस डे तो गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट होना चाहिए। तो उस दिन वैलेंटाइंस डे पे सत्संग का इनवाइट आया और शाम को हम लोग गए और वो इतना ब्यूटीफुल सत्संग था। उसके बाद गुरुजी ने जोत में दर्शन भी दिए और उसके बाद गुरुजी ने सेवा दी वहाँ पे कि जो गुरु नानक देव जी की जो स्वरूप है, जो बड़े मंदिर लगा हुआ है वहाँ पे उनको वैसे वो स्वरूप्स थे और उनको फ्रेम में डालना था। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज वो सेवा देने के लिए। उसके बाद हमने गुरुजी के लिए थोड़े से सॉन्ग्स भी गाए उस दिन, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन रात को जब मैं सोई तो मेरे को गुरुजी ने सपने में एक और सत्संग अटेंड करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और नेक्स्ट डे भी एक और सत्संग का इनवाइट था जिसमें हम गए। अब वो जो सत्संग था जो नेक्स्ट डे, पहले तो मुझे ये था कि 2 दिन लगातार सत्संग है, मेरे हस्बैंड अंकल ये ना बोलें कि हम एक में जाते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने बोला कि हम जाएंगे। और अब वो 1.5 घंटा दूर था और उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा वेदर था, थंडरस्टॉर्म्स थे और बट विजिबिलिटी भी बिल्कुल लिमिटेड थी। बट गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक हमें लेके गए। वहाँ इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। वहाँ पे किसी को लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मिली और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सबके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और मैंने वो बुक जस्ट अपने हाथ में उनसे पूछा कि मैं ले सकती हूँ। और मैंने जब वो बुक ली अपने हाथ में, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना आंखें बंद करके एक पेज खोलूँगी और वो पेज मेरे लिए होगा। और मैं हमेशा जब भी ये बुक मेरे हाथ में आती है, चाहे किसी की भी, तो मैं ऐसे ही खोलती हूँ और मैं रीड करती हूँ। तो मेरे को आया सत्संग वॉज लव लेटर टू मीरा आंटी और वो मैंने पढ़ा। वो गुरुजी जो मीरा आंटी थी उनको हमेशा मिसेस जौहर बोलते थे, तो उनको लगा पता नहीं गुरुजी मुझे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं।
एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उनको एक एनवेलप दिया, उसमें एनवेलप में लिखा हुआ था लव लेटर टू मीरा, बट दैट वाज लाइक एन इनविटेशन फॉर सम कॉन्सर्ट और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट उसके ऊपर यही लिखा हुआ था। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी तो अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं, और वैलेंटाइंस डे पे इतना ब्यूटीफुल मैसेज मिलना, दैट वाज लाइक माय गिफ्ट। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे को वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट चाहिए, और गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया कि वो हमें प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता है कई बार हम सत्संग सुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओल्ड संगत ऐसे बोलते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं गुरुजी ऐसे बात नहीं करते थे, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हमें ये मैसेजेस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी के साथ। हर कोई अपने ढंग से परमात्मा को पूछता है, और गुरुजी कहते भी थे कि सबके लिए सेम इंजेक्शन नहीं है, हर किसी का इंजेक्शन डिफरेंट है, हर किसी को समझाने का ढंग डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो किसी कैसे कर पा रहे हैं उस पे ध्यान ना देके बस इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रांग हो रहा है, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो रहा है, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो रहा है, चाहे वो सिमरन के थ्रू हो रहा है, चाहे वो मंत्र जाप के थ्रू हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो रहा है। द ओनली थिंग विच वी, और गुरुजी ने एक चीज़ बोली थी, स्टे अवे फ्रॉम ABC, एक्यूज, ब्लेम और क्रिटिसाइज़। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। और आई थिंक वो चीज़ जो थी वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो अगर हमें लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं किसी दुविधा में होती हूँ या मेरे मन में कोई डाउट होता है और जो मेरे को फर्स्ट मैसेज मिलता है ना, वो गुरुजी का आंसर होता है मेरे लिए। सो आई कनेक्ट विद दैट, और मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं मेरे गुरु से, और मैं उस आंसर्स से मेरा रिश्ता उनके साथ स्ट्रांग होता है मुझे। और इनिशियली भी जब मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो वो थे, लेकिन अब वो कैसे हमसे कनेक्ट करेंगे, वो हमें किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। तो वो जब मैसेजेस आना, और बिल्कुल मेरी सिचुएशन से रिलेटेड ही मैसेजेस आना, और चाहे वो नेगेटिव मैसेज भी है, वो नेगेटिव मैसेज भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो होता है, और मैं किसी ना किसी फॉर्म में उसको फील कर सकती हूँ कि वो मैसेजेस ठीक थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्शन दी। सो गुरुजी बताते हैं कि ये नेगेटिव मैसेजेस भी सही हैं, लेकिन तेरा गुरु इन सब प्रॉब्लम्स, इन सब कष्टों से तेरे को बाहर निकालेगा, वो सबसे बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ कनेक्टिंग विद गुरु। तभी यहाँ पे किसी का थ्रू कनेक्शन नहीं है, हम किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते। कोई ज़रिया बन सकता है हमें ये बताने का कि ये गुरुजी हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमारा खुद का है, और हम कैसे कनेक्ट करते हैं गुरुजी से ये हमें डिसाइड करना है। हम अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे गुरुजी से ये हमें डिसाइड करना है। और मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती थी पहले भी, और अब भी कई बार हो जाती हूँ कि कभी मैसेज आता है कि ये करो, कभी कोई मैसेज आता है कभी डिफरेंट मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया है, देयर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बट हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बेस्ड ऑन देयर कार्मास एंड बेस्ड ऑन हाउ दे हैव कनेक्टेड विद गुरुजी। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, और हमारी सोल कैसे सेटिस्फाई होएगी। तो मुझे मेरा कनेक्शन जो है वो मेरे गुरुजी से मुझे मैसेजेस के थ्रू मिलता है, और जब मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे मेरे गुरु ने मेरे को आंसर दे दिए, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, वो मुझे बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं दिए, ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुजी ने। और गुरुजी जैसे बोलते थे ना कि जैसे मैंने अभी बोला कि सबके लिए डिफरेंट इंजेक्शन है, तो सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। तो बस हमें अपने रिलेशन गुरुजी के साथ कैसे हों उस पे काम करना है। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नई संगत है वो कनेक्ट कर रही है, बिकॉज़
गुरु के सानिध्य में हम आए गुरु जी की मर्जी से, और उसके लिए हमें ज़रिया कोई ना कोई ज़रूर बना, लेकिन गुरु जी की मर्ज़ी से ही हम गुरु जी के सानिध्य में आए हैं, और वो हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। जब वो हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। और स्पेशली नई संगत के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जो सोशल मीडिया है वो पहले से ही मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं, स्पेसिफिकली गुरुजी के मैसेज, मैं सिर्फ यही मैसेजेस देखती हूँ गुरुजी के, बाकी एवरीथिंग फॉर मी इज़ लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। बट पॉजिटिविटी, जो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि नेगेटिव मैसेजेस और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो। ये कलयुग है, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें जो हमारे लिए ठीक है वो डिसाइड करना है, और उसकी गाइडेंस भी गुरुजी हमें देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और जो तुम्हारे मन से जो पहली आवाज़ आती है ना, वो मेरी होती है, और हमें उस चीज़ को लेके चलना है, बिकॉज हमारा मन जो पहली बार बोलता है वो कभी गलत नहीं बोलता। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना। और पता है बड़े सारे ऐसे ब्यूटीफुल सत्संग जो गुरुजी सुनवाते हैं, जिनको सुन के ऐसा लगता है कि गुरु संगत जो है वो गुरुजी से कितना प्यार करती है। हर कोई गुरुजी, जब गुरुजी उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं तो बस उन्हीं के बारे में सोचती है, उन्हीं के बारे में। और लाइफ में इतना कुछ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब गुरुजी का साथ है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी छोटी कर देते हैं और लाइफ जीना सिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना है आपका, और हर सांस का शुक्राना है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में पता नहीं क्या लिखा था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है, और अब वो मेरे लाइफ के लेखक हैं। जब मेरे गुरु ने मेरी लाइफ का कंट्रोल ले लिया है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे और वही करेंगे जो मेरे लिए ठीक है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग बांटना चाहती हूँ। यह सत्संग गुरुजी की उस अनंत कृपा का प्रमाण है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है, चाहे दुनिया को पता चले या नहीं। मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी को नहीं जानता था, ना मेरे पति, ना देवर और ना मेरी सास। बस मैं और मेरी बेटी ही गुरुजी के प्रेम में रंगे हुए थे। गुरुजी के बारे में मुझे मेरे मामा की बेटी ने बताया था, और तभी से मेरा जीवन बदल गया। मैं चुपचाप बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप घर ले आई, उसे अलमारी में छुपा कर रख लिया ताकि कोई देख ना सके। जब पति ऑफिस जाते तो मैं और मेरी बेटी मिलकर पूरे प्रेम से गुरुजी की सेवा करते। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चंदन तिलक, हर चीज श्रद्धा से और खुशी से चुपके चुपके करते थे। गुरुजी का स्वागत हमने पूरे दिल से किया था। मैं सावधानी से उनका स्वरूप मेरे पति के ऑफिस से आने से पहले वापस अलमारी में रख देती थी। 11 महीने इसी तरह सेवा करते करते बीत गए। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। पति बिना बताए ऑफिस से जल्दी घर आ गए और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने डरकर स्वरूप हटा तो दिया, पर मन बहुत बेचैन हो गया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही, और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप उसी दौरान हमारे घर में खुला ही रखा था। शायद ये गुरुजी का इशारा था कि अब डरने का समय नहीं रहा। जब मैं घर लौटी तो मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप छुपाया नहीं।
अब गुरुजी हमारे घर में खुले रूप से विराजमान है। अब मैं खुलकर सेवा कर सकती हूँ। पति ने भी अब सब कुछ जान लिया है। हाँ, अभी उनका पूरा विश्वास नहीं बना है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह दिन भी जरूर जल्द आएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि श्रद्धा हो तो परिस्थिति खुद रास्ता बना देती है। इसलिए अगर आप भी कभी अकेला महसूस करें तो डरे नहीं, हिम्मत बनाए रखें। चुपचाप अपने गुरु के साथ अपना रिश्ता निभाते रहें। गुरुजी जानते हैं कब, कैसे और कहाँ सब ठीक करना है। एक छोटा सा उपाय भी गुरुजी ने दिल में डाला है। हर सुबह और रात सोने से पहले गुरुजी को बस दिल से कहिए, गुरुजी मुझे आपकी शरण में रखो। मेरा घर, मेरा परिवार सब आपके चरणों में अर्पित है। यकीन मानिए, जब आप उन्हें सौंप देंगे तो जीवन में जो भी उलझने आएंगी गुरुजी खुद सुलझा देंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।